हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझें कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं। उसके साथ साथ ही हम इनका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं ये भी आप समझेंगे, और इसके बेसिक कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टॉपिक्स जो हैं आपको अगले रिलेशन एंड फंक्शन में भी देखने को मिलते हैं। साथ में जब आप एक्सरसाइज 1.4 करते हैं तो वहां पे भी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये उसी पर बेस है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन पर ही चैप्टर बेस है एंड डिफरेंस ऑफ सेट पर बेस है। साथ में एक दो क्वेश्चन आपको डिसजॉइंट सेट के मिल जाएंगे। तो सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी होंगे वो सभी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा आपको, और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इसलिए भी समझाऊं कि आप जो है खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना पाए। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन या उसके वेन डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। और हम जो डायग्राम बनाएंगे, जो भी चीजें समझेंगे उसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो समझेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम समझने से पहले आप याद करो कि आपने क्लास 11th में ही एक्सरसाइज 1.3 में यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, वो रिकॉल करो आप दोबारा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। किसी एक दो तीन सेट मान लो दिए हैं, एबीसी मान लो तीन सेट दिया है, उसके सारे एलिमेंट जो लेके बैठा होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, माने जितने भी रेलिवेंट एलिमेंट हैं किसी सेट, दो तीन सेट के, उन सभी को जो लेके बैठा होता है, कंसीडर करके बैठा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उसकी हमें बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक सेट है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 ऐसे 5 करके ऐसे कुछ एलिमेंट है, और 10 तक मैं जा रहा हूं वहां पे। ठीक, और एक सेट ए है। सेट क्या है मेरे पास, एक सेट ए है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 2 4 और 6 एलिमेंट है। अब ध्यान से देखना। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए हो गया। इसके सारे एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे। सच बात है, यानी जो भी सेट की बात करूंगा उसके सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम में, किसमें, वेन डायग्राम में किसी भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल का। किसका यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं। बस इतनी सी बात है। मतलब सीधी सी बात है कि वेन डायग्राम में अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है और उसके लिए यूनिवर्सल सेट के लिए बनाना है तो आपको एक रेक्टेंगल का यूज करना पड़ेगा। साथ में किसी सेट के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एक सर्कल का। ठीक है, तो ये जो सर्कल देख रहे हो आप, ये किसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है सेट को। और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो आप, ये किसको दर्शाता है, यूनिवर्सल सेट को। किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लो मुझे इन दोनों को एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, यूनिवर्सल सेट और इस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को। ठीक है, तो किस तरीके से करूंगा मैं, वो भी आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा देखेगी। मान लो एक आपने रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर आपको कौन से एलिमेंट मिल रहे, देखो इस यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इस यूनिवर्सल सेट में 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा और आगे जाके 6 भी मिलेगा। ठीक है, यानी ये यूनिवर्सल सेट इस सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करके बैठा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल में एक रेक्टेंगल बना देंगे। वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेट ए को। किसको, सेट ए को। और ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो अब सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है। सबसे पहले इसके अंदर के एलिमेंट लिख लो, 2 4 और 6 लिख लिया हमने, डन। अच्छा, यहाँ पे डॉट मार देते हैं, कॉमा लगाने के बजाय। ठीक है, क्या मार देते हैं, डॉट मार देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। आपने क्या देखा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे 2 4 6, वो मैंने इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखो कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, ऐसे करके 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, जो कि अभी हमने नहीं लिखा है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो हमने 2 तो पहले लिख दिया, तो 1 लिखूंगा। 3 देखो, 4 लिखा है, 3 नहीं लिखा तो 3 लिखूंगा। फिर 5 लिखूंगा, 6 लिखा है, 7 लिख दिया जाएगा। फिर 8 नहीं है तो 8 भी लिखूंगा, और 9 भी नहीं है तो 9 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लग जाता है कॉमा मेरे से ऐसे ही। तो 8 हो गया, फिर 9 और 10 हो गया। यानी कि ये सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए, जिसमें देखो अब ध्यान से देखना, आप ये नोटिस करो कि क्या मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट लिखे हैं, तो हाँ सारे एलिमेंट लिखे हैं, 2 4 6 सारे लिखे हैं। क्या मैंने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखे हैं, तो लिखे हैं भाई। देखो
यूनिवर्सल सेट में आपको क्या मिला था, 1 2 3 4 5 लेके 10 तक मिल रहा था। तो क्या इसमें है? हाँ है। एक रेक्टेंगल के अंदर आपको सारे एलिमेंट देखने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे? आखिर ये जो सर्कल के अंदर लिखा है ये भी तो उस रेक्टेंगल के अंदर ही है। इसका मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 10, यानी सारे के सारे एलिमेंट आपको मिल गए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया, एक वेन डायग्राम बन गया। क्या बन गया? ये एक वेन डायग्राम बन गया, इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब हम इसके समझेंगे कि यूनियन के वेन डायग्राम कैसे बनता है, इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा वेन डायग्राम बन गया। और अगर हमें एक और वेन डायग्राम बनाना हो जिसमें ए सबसेट हो बी का, नोटिस करना आप, मैं कह रहा हूं कि ए सबसेट है किसका? बी का। यानी इसके लिए एक सेट लिखूंगा ए, क्या लिखूंगा? सेट ए लिखूंगा, उसमें कुछ एलिमेंट डालूंगा, मान लो 2 और 4 और 6 ही डाला मैंने। ठीक है, फिर मैं एक सेट लूंगा बी, क्या लूंगा? सेट बी लूंगा, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट डालूंगा 2 4 6 8 और 10। अच्छा, अब इस इन दोनों के लिए, सेट ए और सेट बी के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक यूनिवर्सल सेट देना पड़ेगा। अगर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कैसे लिखते हैं यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता, एक ऐसा सेट होता है जो इन दोनों के एलिमेंट्स को लेके कंटेन करके बैठा हो। ठीक है, तो 2 भी है, मान लो 2 जरूर नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लेके बैठा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही खास बात है इसकी। 1 2 3 4 5 और 10 तक है ना लास्ट में, तो 10 तक जा सकते हैं, चाहे तो हम 12 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं 12 तक गया, ऐसे मान लो। ठीक है, कहां तक गया? 12 तक। अब ध्यान से देखना कि 1 से लेके 12 तक मैं जा रहा हूं, और इस सेट में 2 4 6 है, इस सेट में 2 4 6 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि ए सबसेट हुआ किसका? बी का। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है? बी में। इसका मतलब ए सबसेट हुआ बी का, बात को लागू करता है, और इसका यूनिवर्सल सेट भी होगा। अब ये देखो कि इस रेक्टेंगल में मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो देखो, एक रेक्टेंगल बनाओ जो किसको दिखाएगा? यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? यूनिवर्सल सेट को। अब एक सर्कल बनाओ, क्या बनाओ? एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया एक सर्कल हमारा। ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना तो और दोबारा बनाता हूँ। एक बड़ा सा सर्कल बना लिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, बना लिया, लगभग लगभग सीधा बनाए, ठीक बनाए। अगर नहीं बना अच्छा तो अब क्या कर सकते हैं यार, बनाने को तो बना सकते हैं। यहाँ पे शेप है हमारे पास, अब बनाने को तो ऐसे दे सकता हूँ शेप, मान लो ऐसे दे दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन जाए, थोड़ा बड़ा बन जाए, थोड़ा बड़ा बन जाए, पर बन ही नहीं रहा। अच्छा नहीं बना, इसलिए हटा देता हूँ इसको। ठीक है, हटाओ यार, इसीलिए 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 थोड़ा दिक्कत होती है इसे बनाने में, क्योंकि अभी इतना वो बात नहीं है। हाँ तो सही बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, एक सर्कल बना दिया मैंने ऐसा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा, देखो कौन सा सेट किसी दूसरे का सबसेट है। समझना, थोड़ा पॉइंट को समझना, थोड़ा देर रुको समझो। देखो, सेट जो ए है उसके सारे एलिमेंट किसमें? बी में है। किसमें है? बी में। यानी कि बी कंटेन करके बैठा है, बी के अंदर ए भी है। किसके अंदर? बी के अंदर ए है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसको नाम देना पड़ेगा सर्कल को बी सेट, और इसके अंदर जो बनाऊंगा उसको नाम देना पड़ेगा क्या? सेट ए नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देना पड़ेगा? सेट ए। थोड़ा छोटा होगा क्या, बड़ा करूँ क्या इसको? ठीक है, समझ लेना, बस समझना ही तो आपको है। अब देखो, सेट ए में आपको क्या मिलता है? 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है। यानी इस सेट में मैं क्या दिखा दूं? 2 दिखा दूं, 4 दिखा दूं, और 6 दिखा दिया मैंने। क्या दिखा दिया? 2 4 6 दिखा दिया। देखने में आ रहा है आपको? देखने में आ रहा है? ठीक है, क्या देखने में आ रहा है? थोड़ा छोटा छोटा दिख गया क्या? देखो ऐसा देखो, इसमें इस सेट में आपको क्या मिला? 2 मिला, 4 मिला और 6 मिला। सेट ए में यही एलिमेंट थे। साथ में सेट बी में कौन से एलिमेंट है? तो 2 4 6 तो है ही, साथ में 8 और 10 है। तो मुझे अब दोबारा 2 4 6 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे भी 2 4 6 है और यहाँ पे भी 2 4 6 है, तो आपको 2 बार लिखो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है? 8 और 10 दिखाना है। तो मान लो 8 यहाँ दिखा दिया मैंने और 10 भी यही कहीं दिखा दिया। ठीक है, मतलब समझ लो, बस दिखा दिया। उसके बाद में यूनिवर्सल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। कौन से? जैसे 1 भी है और 3 भी है, 5 भी है, जो कि इसमें नहीं है। तो मैं बाकी जगह 1 दिखा दूंगा, 3 दिखा दूंगा, 5 दिखा दूंगा, 7 भी नहीं है, 7 दिखा दिया, 9 भी है, 9 दिखा दिया, 8 तो यहाँ पे और 10 मिल जाएगा आपको। ठीक है, जबकि इसमें है, देखो इसमें सारे एलिमेंट है, 1 से लेकर 12 तक है ना, तो सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो इस रेक्टेंगल के अंदर तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट ही है। कौन कौन से? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, 9 10 हो गए, 11 और 12 ये हो गए। तो आप क्या देख पाते हो कि वेन डायग्राम ये क्या बन गया? एक वेन डायग्राम बिल्कुल बन गया। ठीक है, और कैसे बना? जब क्या था? ए सबसेट था किसका? बी का। उस आधार पे बनाया मैंने, उस बेस पे बनाया। ठीक है, जब ए सबसेट है बी का तो मैंने क्या बना दिया? एक वेन डायग्राम बना दिया। ज्यादा टफ नहीं होता, आप एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा। समझना इतना ही है कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी में वो
ए के सारे एलिमेंट हैं, यानी जो सर्कल बनाएंगे बी को बाहर वाला देंगे, यानी सबसेट है जो उसको देंगे। जैसे एक और समझ लो, एक और समझ लो, मान लो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मान लो कुछ और कर देते हैं, मान लो एच जो है एक सेट है, ठीक है, एक सेट है एच, और के मान लेते हैं, इसमें 1 2 और 3 लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। और के एक सेट है जिसमें मान लो 1 2 3 और 4 लिखा है, ठीक। इसका एक यूनिवर्सल सेट बनेगा जिसमें लिखा रहेगा, मान लो 1 भी लिखा रहेगा, 2 3 4 एंड 5, ऐसे कुछ सारे एलिमेंट लिखे रहेंगे, ठीक है, समझना ध्यान से। 3 भी लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा, 4 5 और 6 भी रहेगा, ठीक। ऐसे मान लो एक्स्ट्रा एलिमेंट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चाहूँ तो 4 तक ही रखूँ, चाहूँ तो ज्यादा रखूँ, आपने 1.3 में पढ़ा होगा थोड़ा बेसिक चीजें, ठीक है। अब मुझे इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ, किसी ने कहा। क्या बना के दिखाओ? वेन डायग्राम बना के दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, आसान सा, ठीक है, बना दिया रेक्टेंगल, आसान सा। अब देखो, पहले नोटिस करो किसके एलिमेंट किस सेट में है, यानी एच के सारे एलिमेंट किसमें, के में है, किसमें है, के में, यानी एच, देखो देखो ध्यान से, एच के सारे एलिमेंट किसमें, के में, यानी के अंदर क्या है, एच है। के अंदर कौन बैठा है, एच, ठीक है। कैसे बैठा है, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है, हाँ है, यानी 1 2 3 इसमें भी है, और इसमें तो 4 भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यानी ये वाला सारा इसमें बैठा है। यानी जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो 2 सर्कल तो बनाऊंगा, क्या करूंगा, 2 सर्कल तो बनाऊंगा, थोड़ा सर्कल को बड़ा छोटा करते हैं और, ठीक है, 2 सर्कल तो बनाऊंगा, और ये एक और सर्कल बना दिया, अब बना दिया। अब आप नोटिस करो कि मैं किसको नाम दूं, कौन सा, एच किसको दूं, के किसको दूं। तो देखो यहां पर आप नोटिस करो, तो एच सबसेट हुआ किसका, के का, यानी एच को अंदर रखना पड़ेगा, के को क्या रखना पड़ेगा, बाहर। यानी जो बाहर वाला सर्कल है इसको के नाम दूंगा, अंदर वाले सर्कल को क्या नाम दूंगा, एच। नोटिस हो गया। इसके जो एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है। अच्छा, इसके बाहर इसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 4। तो वो 4 मुझे ए के अंदर थोड़ी दर्शाना, एच के अंदर थोड़ी दर्शाना है, वो तो मुझे के अंदर दर्शाना पड़ेगा, किसके अंदर, के अंदर। अब कोई बच्चा ये कहे मुझसे, इसमें क्या 4 कहीं भी लिख दो, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि इसमें 1 2 3 भी तो है, तो वो के अंदर दर्शाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो के अंदर ही। तुम एक बार नोटिस करो कि क्या जो एलिमेंट है इस सर्कल में, क्या यहाँ पे मैंने अगर 4 लिख दिया मान लो, तो क्या 1 2 और 3 नहीं है। अगर देखा जाए इसको पॉइंट को अगर आप हटा दे, इस पॉइंट को अगर आप हटा दे, इसको, ठीक है, इस सर्कल को, तो आपको देखने को मिलेगा, अरे यार पूरा ही हट गया है, तो कोई बात नहीं, समझो यार थोड़ा, इतना तो 11th मैथ में आप सीख ही गए होंगे, ठीक है, इतना तो आप सीख ही गए कि अगर मैंने ये बनाया तो इस बाहर वाले के सर्कल के अंदर ही तो 1 2 और 3 लिखा है, उसके साथ में क्या लिखा है, 4 भी लिखा है। तो यानी के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, और साथ में किसके आ गए, एच के भी एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं, और साथ में हम बाहर भी हमें यूनिवर्सल सेट को दिखाना है, किसको दिखाना है, यूनिवर्सल सेट को। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इसमें कौन सा है, 5 और 6 है, तो 5 6 दिखा दो, बस, बहुत ईजी था। ये एक बेसिक सा वेन डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, जब पढ़ेंगे यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, वहां पे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि सेट के डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि वहां इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से। अब नहीं आया यार, तो यार कंसेप्ट को क्लियर करो, किताबें पढ़ो और ज्यादा, अ, मुझे बता देना कि नहीं आया, मैं और कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। इतना टेंशन मत लो कि नहीं आया। ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में हम यही पढ़ेंगे कि टाइप्स, देखो ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब है कि जो भी सेट ले रहे हैं उसका कंबाइन एंड कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन एंड कंपेयर करते हैं। कंबाइन किसमें करते हैं, यूनियन ऑफ सेट में करते हैं। कंपेयर किसमें करते हैं, कॉमन निकालते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। तो यही टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट का। ऑपरेशन कर रहे हैं, चीड़-फाड़ नहीं कर रहे भाई, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में हम क्या देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, साथ में इसके बाद एक और पॉइंट है डिसजॉइंट ऑफ सेट, तो वो भी समझेंगे। आओ समझते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, ये डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, मैं सीधे सीधे आपको समझा देता हूँ। मान लो एक सेट ए आपके पास है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा है, यार बार बार मैं ए मान लो बी ले ले रहा हूँ, ठीक है, डिजिट लेने के बजाय। और एक सेट आपके पास बी है, क्या है, बी, ओके। तो इसमें ए बी सी डी और ई ऐसे करके एलिमेंट है, ठीक। क्या देखा आपने, देखना ध्यान से यार, बहुत बेसिक, ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान सा है एकदम, चुटकियों में समझ जाओगे, चुटकी बजी आप समझ गए। लेकिन समझो कि ए यूनियन बी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहली बात ऐसे, यू नहीं, यू से थोड़ा खुला हुआ मुंह बनता है, कैसे बनता है, खुला हुआ। देखो अब बन गया, जैसे बन गया मेरे हाथों से यार, मैं क्या करूं। लेकिन अभी समझो कि इस तरीके से बनाते हैं कि उसका मुंह थोड़ा सा फैला हुआ रहे, यहाँ बना है कहीं पे,
बना होगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट को हम किस तरीके से बनाते हैं, उसको थोड़ा मुंह खुला करते हैं। ए और बी का मुझे यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। ध्यान से देखना। तो अब मैं कैसे निकालूंगा यूनियन? यानी यूनियन का मतलब तो जानते हो आप, यूनियन यानी संगठन। आप पुरानी मूवी में देखते ना, यूनियन यानी लीडर है, यूनियन का लीडर है, यानी उस पूरे संगठन का लीडर है। एक बात याद है, यानी वो सब साथ में, किसमें? साथ में, समझते हो ना। यूनियन का मतलब होता है कि साथ में होना। तो उसी तरीके से ए और बी के सारे एलिमेंट को अगर मैं साथ में रख दूं तो इसे क्या बोलते हैं? यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। अब देखो, ए इसमें भी है, बी इसमें है, ए बी सी डी ई इसमें है, ठीक है। तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, और डी और ई लिख दिया, और बस इतना ही। ये बन गया क्या? ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो आपको 2 बार लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटे। आपने सेट चैप्टर पढ़ा, अगर 1.2 पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा 1.1 में ही हम समझा देते हैं कि देखो, ऑर्डर का तो कोई मतलब नहीं है हमारे सेट में, ऑर्डर आगे पीछे कर दो चलेगा, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, ठीक है। समझते हो ना इस बात को? तो भूला मत करो यार पिछले वाले एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ए यूनियन बी बन गया। अब मान लो एक और सेट लिख दिया जाए, सी। क्या लिख दिया जाए? सी। ये सबसेट नहीं, सी है, ठीक है। इसमें लिखा जाए मान लो एफ, या मान लो ऐसे डी ई एफ जी लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? डी ई एफ जी और एच लिख दिया जाए, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि ए यूनियन सी बताओ। क्या बताओ? ए यूनियन सी। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं ए के और सी के एलिमेंट देखूंगा। किसके एलिमेंट देखूंगा? ए और सी के एलिमेंट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है भाई, नहीं समझ पाओगे? क्या नहीं समझ पाओगे यार? ए के एलिमेंट कितने हैं? ए और बी है, ठीक है। ए और बी लिख दिया, ठीक। अच्छा, सी के एलिमेंट देखो, सब के एलिमेंट देखो, डी ई एफ जी एच लिख दो बस। डी ई, ठीक है, एफ जी और एच। हो गया यूनियन। ए यूनियन सी, सॉरी सी बनाना बाबू, सी बनाना है बाबू, सी, कंफ्यूज नहीं होना। सी, ए यूनियन सी, ओके। अच्छा, किसी ने कहा बी यूनियन सी लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? बी यूनियन सी लिख के दिखाओ। तो हम लिखेंगे बी और सी के एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट जो 2 बार आ रहे हैं, मान लो ए बी सी, यहाँ पे डी भी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी डी ई है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, एफ और जी लिख दिया। साथ में कहाँ तक है? एच तक है, लिख देंगे बस, और क्या है, इतना इजी तो है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट लिख दो। अगर कोई एलिमेंट 2 बार या 3 बार आए तो उसे हटा देना है, एक ही बार लिखना है, मैक्सिमम एक ही बार, मिनिमम भी एक ही बार, ठीक है। नो मैक्स नो मैन। तो बी यूनियन सी हो गया। अब ये तो आप समझ गए कि यूनियन हम 2 का बनाते हैं, 3 का बना के दिखाओ। किसका बना के दिखाओ? 3 का। मतलब कोई कह दे मुझसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? तो एक तरीका यह है कि पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर ए यूनियन सी निकालो, फिर उन दोनों का यूनियन निकाल लो। ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, नॉर्मल ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, किताबी भी यही कहती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल ये है कि आप इन तीनों के एलिमेंट्स को इस सेट में डाल दो। क्या कर दो? जैसे देखो, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर भी है, सी डी ई एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, अच्छा, फिर डी भी लिखो और ई लिखो। यहाँ पे क्या है? एफ जी और एच। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब इतना ही है कि सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों सेट के एलिमेंट को क्या कर दिया जाए? लिख दिया जाए, बस, बहुत इजी है। एक कंफ्यूजन और है बच्चों के अंदर, वो कंफ्यूजन ये है, मान लो सेट ए है, ऐसा कोई सेट है, क्या सेट है, वो क्या है, मान लो ए और बी लिखा है, इसमें ए और बी लिखा है, ठीक है। अब एक सेट बी है जो कि नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट, माने एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसका यूनियन बताओ, ए सेट बी का यूनियन, ए यूनियन बी निकालो। जबकि यहां पर बी क्या है? एक नल सेट है। क्या है? नल सेट। तो नल सेट इक्वल होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? एक खाली ब्रैकेट के बराबर होता है, यानी कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ए यूनियन बी निकालना है और बी सेट यानी कोई भी एक सेट हमारा क्या है? नल सेट है, तो इसका यूनियन जो निकलेगा वो ए ही आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बहुत आसान है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये पढ़ेंगे चैप्टर में, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। क्या समझाना है आपको? ये देखो आप, जैसे एक सेट ए है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कुछ ए बी और सी एलिमेंट लिखा है, ठीक है। सेट बी है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? सेट बी है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें ए और बी लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? बी, ए बी लिखा है, ठीक। अच्छा, इसका मुझे यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ए बी और सी आ जाएगा। यहाँ पे खास बात क्या है यार,
क्या समझाने वाली बात है? पहली बात तो ये कि बी सबसेट होगा किसका? ए का। यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का, है ना। बी सबसेट है किसका? ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किसमें? ए में है। यार थोड़ा देखो, बहुत बहुत पॉइंट्स बताना है, यानी कि इतने पॉइंट्स बता दूंगा कि यार आप मतलब बुक के क्वेश्चन जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सॉल्व करवाओ, पक्का गारंटी देता हूँ इस बात की। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो कि ए जो सबसेट है, ए ये रहा, बी ये रहा, बी हमारा हो गया सबसेट किसका? ए का। यदि इफ बी सबसेट होगा किसका? ए का, और आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो आंसर निकल के आएगा हमारा हमेशा ए। क्या निकल के आएगा? ए। ये बात है। क्या है? इफ लिखने का जाए इफ लिख दिया, ठीक है। इफ का मतलब यहाँ पे यही समझाना था मुझे, इंपॉर्टेंट यही था मेरे लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यदि बी सबसेट होगा किसका? ए का, बी सबसेट हो किसका? ए का, तो ए यूनियन बी निकालना है, तो आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए उल्टा? उल्टा थोड़ा यहां समझ लो, ठीक है। हटा दो इसे, इसे हटा देता हूं, ठीक है। उल्टा ये हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा बेसिक चीजें समझना, मैं घुमा दे रहा हूँ चीजों को। क्या घुमा रहा हूँ? कि मान लो सेट ए है मेरे पास, जिसमें एलिमेंट सिर्फ दो एलिमेंट है। अब उल्टा कर रहा हूँ, इसी का उल्टा कर रहा हूँ। देखो सेट ए जिसमें एलिमेंट ए और बी है, ठीक है। सेट बी है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक। अब मुझे ये निकालना है, देखो इसका उल्टा निकालना है। सबसेट के डिपेंड पे करता है, सबसेट पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा, यूनियन का आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। वो हमारा डिपेंड करता है सबसेट कौन किसका बना रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कौन सबसेट है मेरे प्यारे बच्चे? ए सबसेट होगा किसका? बी का। ए सबसेट होगा किसका? बी का। ये बात ध्यान में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है आपको? देखो सबसे पहले आराम समझाऊं आपको, तो ये समझो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक सेट ए लिखा था, एक सेट बी लिखा था। बी सबसेट होगा किसका? ए का। बी सबसेट अगर हो गया ए का, इसका मतलब है ए यूनियन बी हमसे पूछा है, और ए यूनियन बी अगर हमसे पूछे तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 1.4 में मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, या दोनों ही क्वेश्चन है, शायद शायद ऐसे ही तीसरा चौथा दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां जब जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। अभी देखो मैं दूसरा पॉइंट भी समझा रहा हूँ, उल्टा करके समझा रहा हूँ कि दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अब मान लो ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है ए में सब किसमें है? बी में है। तो बी में ज्यादा एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट को लेकर बैठा हुआ है, तो यानी ए सबसेट हुआ बी का। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन जब बी आएगा, क्या आएगा? ए यूनियन बी आएगा। ए यूनियन जो बी आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? ए, बी और सी आएगा। यानी क्या निकल के आएगा? अगर कोई पूछे ए यूनियन बी बताओ, तो हम बताएंगे वो बी निकल के आएगा। कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए क्या आप? यहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार है। क्या घुमाना है? कि बी सबसेट हो अगर ए का, तो आंसर ए आता है। क्या आता है? यानी लास्ट वाला वर्ड देखो, ये जो वर्ड देखो, कौन किसका सबसेट है, यही आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ए आ गया। यहां पर क्या खास है? अगर ए सबसेट हुआ बी का, तो यानी बी पीछे है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। नोटिस कर लिया आपने कि ए सबसेट बी, तो आंसर क्या आया? यूनियन निकाला तो बी आया, ठीक है। बी सबसेट है ए का, तो आंसर क्या आया? यूनियन उसका ए आया, ठीक। इतनी सी बात है, बिना कलम उठाए आप कर सकते हो, बस दिमाग को थोड़ा जोर देना पड़ेगा। और नहीं तो आप एग्जाम्पल लेकर यार देख कर सीख सकते हो यार कि कौन किसका सबसेट है और कौन क्या आंसर आएगा। इतना तो बेसिक दिमाग लगा लोगे। क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हो आप, इतना आसान तो है नहीं पढ़ना क्लास 11 की मैथ। अगर आपने 11 की मैथ ली है तो कुछ सोच के ही ली होगी। इतना तो पता है ना कि कुछ सोच के लिए होगी, हाँ कि कर लूंगा, मेहनत करूंगा, आईआईटी जेई निकालूंगा, जो भी निकालूंगा, ठीक है। अभी आप देखो और आगे देखो, यूनियन हमने पढ़ लिया। यूनियन आसान से लगा। यूनियन बहुत इजी है यार, सारे सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिख देना, बस रिपीट नहीं करना एलिमेंट को। इंटरसेक्शन देखो आप, मान लो मेरे पास इसका वेन डायग्राम समझना है, सॉरी। देखो अगर हम पढ़े यूनियन, क्या पढ़े हमने? पढ़ा यूनियन, पढ़ लिया यूनियन ऑफ सेट, पढ़ लिया मैंने। अब मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ? वेन डायग्राम। क्या देने वाला हूँ? वेन डायग्राम देने वाला हूँ इसका मैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है यूनियन ऑफ सेट का, वो देखो। मान लो मेरे पास सेट ए था, जैसे सेट एक ए था, उस सेट में क्या था? एलिमेंट ए, बी और सी था, ठीक है। सेट बी है मेरे पास, जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी और डी, ठीक। देखना ध्यान से। अब इसके लिए वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है मेरे पास? एक रेक्टेंगल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक रेक्टेंगल की जरूरत है। ये रेक्टेंगल बना लिया आपने, ठीक है। ध्यान से देखना, आप रेक्टेंगल बना लिया। अब दो सर्कल बनाओगे आप, क्योंकि सेट ए को दिखाने के लिए और सेट बी को दिखाने के लिए। यहां पर ये देखो कि क्या दोनों सेट के एलिमेंट्स आपको कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं? तो हाँ, कॉमन नजर आ रहे हैं। ए सेट कॉमन नजर आ रहा है, बी कॉमन नजर आ रहा है, सी भी कॉमन नजर आ रहा है, डी अलग है। बस क्या अलग है? डी। नोटिस करो यहाँ पे, क्या नोटिस करना है आपको कि इस सेट के दोनों के एलिमेंट के क्या है? कॉमन है।
कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन। अगर एलिमेंट कॉमन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सर्कल को हमें क्या लगाना है, ओवरलैप कराना है। क्या कराना है, ओवरलैप। यानी सर्कल हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, अभी बना नहीं है, अभी बनेगा, देखो इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसलिए हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से बना है। ठीक है, किस तरीके से, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। अब सेट ए के एलिमेंट लिखो। सेट ए के एलिमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ए बी सी। देखो यार, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा एक और कुछ थोड़ा चेंज करता हूँ, दो ही एलिमेंट कॉमन देता हूँ। ठीक है, क्या देता हूँ, दो ही एलिमेंट कॉमन देता हूँ। एक सेट को चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। क्योंकि अभी क्या करूंगा मैं, अगर बना दूं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। बनाने में दिक्कत यह होगी, ये जो सेट है ना, वो ओवरलैप करेंगे, आपको ए सेट खाली दिखाई दे जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, या मान लो बना ही देता हूँ आपको, कोई दिक्कत ना हो। ए बी सी ले लिया था मैंने पहला सेट। ठीक है, दूसरा सेट जो लिया था मैंने, उसमें लिया था ए बी सी, और लिया था डी, और मान लो ई भी ले लिया मैंने एक बार। ठीक है, इस बार तो अभी क्या देखोगे, दो सर्कल देखो जो ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे आपको। क्या नजर आएंगे, ओवरलैप करते हुए। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ लिखना है, कॉमन एलिमेंट को कहाँ लिखना है, बीच में, क्योंकि वो कॉमन है। सेट ए में भी आ रहे हैं, सेट बी में भी आ रहे हैं, तो दोनों में आ रहे हैं, इसलिए उसको क्या लिखना है, बीच में लिखना है, यानी जहां पे ये ओवरलैप, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट हो गए। तो क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, डी एलिमेंट है और ई एलिमेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था। अब आप जो सैड करोगे इसको, माने सैडिंग दोगे, जिस पोर्शन को कलर करोगे, थोड़ा मान लो थोड़ा सा, उसको किधर को करोगे, तो ये पोर्शन आप कलर करोगे, ये वाला पोर्शन पूरा कलर करोगे। ठीक है, ये पूरा कलर करोगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, इस पूरे सर्कल को कलर कर दोगे। ठीक है, दोनों तरफ से कर दिया आपने, हो गया क्लियर, इतना ही होता है। ये किसके लिए, यूनियन के लिए है। एक और बात पूछ लेता हूं, यूनियन के लिए क्या है, वेन डायग्राम है। क्या है, वेन डायग्राम। एक और देख लो यार, एक और देख लो, इससे समझ में नहीं आया, एक और देख लो। ठीक है, क्या है यूनियन का, हम क्या देख रहे हैं, वेन डायग्राम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट का हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका वेन डायग्राम। उसके लिए हमें एक सेट लेना पड़ेगा ए। इस सेट में मुझे कुछ एलिमेंट डालने पड़ेंगे, 1 2 3 मान लो। ठीक है, क्या मान लो, 1 2 3 डाल दिया। सेट बी मैंने ले लिया, जिसमें ले लिया मैंने 2 4 6, ऐसे ले लिया। ठीक है, सेट ए सेट बी, आपको दो सेट मिल गए। इसका मुझे क्या बनाना है, एक बनाना है, मतलब का इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक रेक्टेंगल लेने का। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्सल सेट को। वो लिखने की अभी जरूरत नहीं फिलहाल। ठीक है, एक ऐसे ले लिया सर्कल। अच्छा, कॉमन एलिमेंट अगर है तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन एलिमेंट है तो हमें ओवरलैप कराना है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, तो मुझे उसे अलग अलग बनाना पड़ेगा, दो सर्कल अलग अलग। ठीक है, मतलब उसे जोड़ूंगा नहीं मैं, अलग अलग बनाऊंगा। ये बात आप क्लियरिफाई कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, तब। लेकिन अभी इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट है, दो हमारा कॉमन आ गया, जिस कारण से मुझे ओवरलैप कराना पड़ेगा। दो सर्कल को क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप। कॉमन एलिमेंट को कहां लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे से, कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट ये वाला है ना। ये वाली जो जमीन है वो इस सर्कल के अंदर आ रही है, इस सर्कल के भी अंदर आ रही है, ये वाली जो जमीन, इसीलिए इस जमीन पे मुझे कॉमन एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन वाला एलिमेंट कौन सा है मेरे प्यारे से, सेट ए मान लो ये है, और सेट बी मान लो ये है। ठीक है, ध्यान से देखना। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, 3 भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो 2 है मेरे प्यारे बच्चे, वो दोनों में है, सेट ए में भी सेट बी में भी, सेट ए और सेट बी में भी। इसलिए इस 2 को हम यहाँ दिखाएंगे, जितने भी कॉमन एलिमेंट है उसको हमें इस कॉमन वाले पार्ट में दिखाना है, कॉमन वाली जमीन में दिखाना है। ठीक है, बाकी इसमें क्या रहेगा, 4 6 रहेगा। क्या रहेगा, 4 और 6 रहेगा। ऐसा क्यों, देखो, इसका अगर यूनियन निकालोगे यार, अगर आप इसका ए यूनियन बी निकालते हो, यहाँ पे समझो, अगर आप ए यूनियन बी निकालो तो क्या निकल के आएगा, देखो 1 निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, 4 इसमें 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो क्या सारे एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। अच्छा, अब उसको मुझे सैड करना है, इसको थोड़ा सा सैड, मतलब उदास नहीं करना यार, सैडिंग करनी है इसकी। तो सैडिंग कहाँ कहाँ करूंगा, पूरे सर्कल में करूंगा यार, पूरे सर्कल में, दोनों तरफ के जो सर्कल है उसमें पूरे में ऐसे ऐसे कलर भर दूंगा। ठीक है, ऐसे, समझ गए, कितना आसान सा था। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने ए यूनियन बी बनाया है मेरे प्यारे बच्चे, उसका क्या बनाया है, वेन डायग्राम बनाया है, इतना इजी है। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। इस इंटरसेक्शन को समझेंगे कैसे, देखो, मान लो सेट ए है मेरे पास, रुकूंगा नहीं आज, आज रुकूंगा नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे कुछ एलिमेंट है।
सेट बी है मेरे पास, जिसमें मैंने कहा भाई साहब मेरे पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन में क्या साइन होता है मेरे प्यारे बच्चे, इंटरसेक्शन में उल्टा बना दो आप, यूनियन का उल्टा, ए यूनियन बी का उल्टा, यानी इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाने का था, अपने से ऐसे ही हो जाता है, बड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसे बना दो। ठीक, क्या बनाया, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए भी थोड़ा ज्यादा है क्या, अरे ऐसे ही होता है यार, अभी क्या करूं, ए इंटरसेक्शन बी बनाया मैंने और मुझे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या देखना है, देखो हमें देखना क्या है, कॉमन एलिमेंट को देखना है। किसमें देखना है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, उन एलिमेंट्स को नोट करना है जो कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी वो एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में हो। इसमें क्या देखना होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी डिफिनेशन तो आपने पढ़ी नहीं यार, डिफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। डिफिनेशन की जरूरत है क्या, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, माने ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो उसको हम क्या लिखते हैं, यूनियन बनाते हैं उसका, यानी कि ए और बी में दोनों के एलिमेंट को लेकर के हम एक सेट बना देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया डाउट। तो अभी देखो इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट भूल नहीं जाना हमें, बहुत अच्छे से करना है। देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैसे करना है, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो अगर आप नोटिस करो मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन निकालना तो आपको बचपन से ही आता है। ये कॉमन है, दो कॉमन है। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर मारूं क्या, ठीक है, देखो ये वाला कॉमन है दो, ये कॉमन है दो, ये चार कॉमन है, दोनों में चार है, ये छह है, ये छह है। ठीक है, तो उन्हीं एलिमेंट्स को लेना है, बाकी 8 और 10 भूल जाओ कि 8 और 10 लिखा भी है, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन में बस इतना ही जरूरत है मेरी बात से कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। अगर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है, मान लो कितना, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही हो गया। दूसरा देखो, एक और देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें एक सेट मान लो ए है मेरे पास, उसमें क्या है, ए बी सी और डी मान लो एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे करके क्या है, ए बी सी डी एलिमेंट है मान लो। ठीक, या मान लो ऐसा ना देखे, मैं एक अल्फाबेट लिख देता हूँ, एक वोवेल अल्फाबेट लिख देता हूँ। ठीक है, ए ई आई ओ लिख दिया और यू लिख दिया। ठीक, अब आप देखो कि एक सेट बी लिखा मैंने, उसमें मैंने लिखा आपके सामने ए बी सी डी और ई लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, एक मैंने सेट लिखा जिसमें मैंने इंग्लिश वोवेल लेटर लिखे, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और एक सेट लिखा मैंने जिसमें हम अल्फाबेट लिखे, ठीक है, कॉन्स्टेंट लेटर ए बी सी और डी, सारे लेटर लिखे, अल्फाबेट लिखे, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो समझो इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, कॉमन एलिमेंट ढूंढो, क्या ढूंढो, कॉमन एलिमेंट ढूंढो मेरे प्यारे बच्चे, कि कौन से एलिमेंट कॉमन है। क्या निकालने के लिए, देखो मेरे प्यारे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, लेटर चेंज कर सकते हो, सेट चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, ए दोनों में कॉमन है, ए हो गया। ठीक है, ई दोनों में देखो, ए हो गया, ए हो गया, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ए ई हो गया बस मेरे प्यारे बच्चे, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। बी सी डी इसमें नहीं है, बी सी डी उसमें नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कॉमन एलिमेंट को ही हम लेते हैं किसमें, इंटरसेक्शन में, और कोई एलिमेंट नहीं लेते। ये तो आपने दो का देखा। अगर मुझे तीन का पढ़ाना हो, किसका पढ़ाना हो, तीन का, मान लो एक सेट ए है जिसमें मैंने कहा मेरे पास ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक है, एक सेट बी है मेरे पास, क्या है, जिसमें मैंने कहा ए बी सी डी और ई है। ठीक, एक सेट मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, सेट लिख दिया ऐसे ही, जरूर है कि सारे सेट लिखूं। ठीक है, मान लो लिख दिया मैंने ए बी और कुछ लिख दिया, सी डी ई लिख दिया और एफ लिख दिया, जी लिख दिया और एच लिख दिया, ऐसा बड़ा सा सेट लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, सी सेट लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, मन में आया तो लिख दिया। ठीक है, अब ए बी सी तीन सेट है आपके सामने, कितने सेट है, तीन सेट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी और उसके साथ इंटरसेक्शन सी, ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ पूछ लिया मैंने। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब मैं ये पूछ लूं ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन पूछ लूं, तो आप कैसे बताओगे, यानी वो एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, किसमें कॉमन हो, तीनों में। बस इतना ही बताना है आपको ढूंढ के। इसके दो तरीके भी हैं, इसको हम निकाल सकते हैं इस तरीके से भी कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें पहले। ठीक है,
फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर ले, ए इंटरसेक्शन सी निकालें। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले आपको ए बी का निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी का निकालना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे इधर इधर जो लिखा है, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इससे इजी तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली सीख जाए कि इसमें जो कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ए कॉमन है, ठीक है, ई है इसमें, ई किसी में है, ई कॉमन है, ठीक हो गया। ए कॉमन है, ए ई कॉमन है, बस बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ कॉमन नहीं है, तो होगा इतना ही रहेगा, बस खत्म। अच्छा, इस तरीके से लिख के दिखाऊं आपको, इस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊं। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो आप, तब भी आपको क्या मिलता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो अगर आप, देखो ए इंटरसेक्शन अगर बी निकाला किसी ने, और ये बराबर, देखो मेरे पास अच्छे, ए इंटरसेक्शन बी निकाला आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा, एक तो ए मिलेगा और एक तो आपको ई मिलेगा, ठीक है बस। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको दो एलिमेंट, कौन से, ए और ई मिल जाएगा। फिर किसी ने कहा कि ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें भी ए ई आई, इसमें ए बी सी डी ई है, बस देखो ए मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है, बाकी और कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी इसमें भी आपको निकल के आएगा ए और ई निकल के आएगा, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो यार दोनों में एलिमेंट सेम है, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए है इसमें, ए है इसमें, ई है इसमें, ई है इसमें, यानी ए और ई ही आएगा, क्या आएगा, ए और ई इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे डायरेक्ट कर लो आप, बहुत इजी तरीका, लेकिन डायरेक्ट कभी कभी दिक्कत देता है, नॉर्मली लेटर पे हमें इजी लगता है, लेकिन बाई चांस कभी अलग अलग करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको तो इसमें ये भी दे देगा कि भाई साहब ऐसा करो कि आप पहले यूनियन निकालो फिर इंटरसेक्शन निकालो, वो तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप आएगा तो देख लोगे, ठीक है। तो अभी क्या समझा आपने, इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। मान लो इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, क्या करना है, किसी नल सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो ए बी, क्या है, एक सेट ए है, बी है और सी है, ठीक। एक सेट बी है जिसमें जिसमें आपने देखा था ना, नल सेट है मेरे पास, नल सेट माने एम्प्टी सेट है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन में तो आपने देखा था सेट ए ही आ गया था, है ना। इसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा इसका इंटरसेक्शन, मेरे प्यारे बच्चे, इस वाले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसको इस तरीके से लिख दिया जाए तो कोई गलत हो जाएगा यार। इसके लिए आपने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा होगा कि एम्प्टी सेट को हम एक करली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट से भी लिखते हैं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट है, नहीं है कोई कॉमन एलिमेंट, तो कुछ बना ही नहीं कॉमन, तो कुछ बना ही नहीं, तो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई क्या। अरे भैया एक बात बताओ, ए सेट और बी सेट में जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं इंटरसेक्शन में, तो ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जिस कारण से ये एम्प्टी सेट आ रहा है। और अगर ये एम्प्टी सेट आ गया, कुछ कॉमन नहीं आ गया, तो इसी सेट को, अगर कोई सेट एम्प्टी आ जाता है तो उसी सेट को हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। बहुत इजी है ये। माने किसी सेट ए और सेट बी में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बनता है, उसका इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी आता है, तो उसको हम डिसजॉइंट कहते हैं। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो यहीं पे। अभी पहले इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं, इसका नहीं, ठीक है। एक वेन डायग्राम दिखाता हूं आपको, क्या दिखाता हूं, वेन डायग्राम किसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, एक वेन डायग्राम दिखा रहा हूं जीता जागता, ठीक है। उस वेन डायग्राम में आप क्या समझेंगे, इंटरसेक्शन वाले वेन डायग्राम में, ठीक है। मान लो सेट ए है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिखा ए बी सी लिख दिया, ठीक है। सेट बी है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिखा ए बी सी और डी लिखा, ठीक है, और ई भी लिख दिया, मान लो जैसे देख लो, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, दोबारा लिख दूं, देखो सेट ए लिखा, इसमें ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिख दिया, क्या लिख दिया, डी। और इसके साथ साथ मैंने ई भी लिख दिया। अब मुझे इसका क्या बनाना है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले बाहर रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। दो सर्कल बनाने, कॉमन एलिमेंट है इसमें, अगर इसमें कॉमन एलिमेंट है मेरे प्यारे, तो सर्कल कैसा बनेगा, ओवरलैप बनेगा। क्या बनेगा, ओवरलैप, यानी दो सर्कल को मैं क्या करूंगा, ओवरलैप कराऊंगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप थोड़ा और अच्छे से कराना पड़ेगा, ज्यादा जमीन लेनी पड़ेगी मुझे, इसलिए ज्यादा जमीन लेने के लिए, एलिमेंट ज्यादा है, कॉमन एलिमेंट क्या है, ज्यादा। अब देखना ध्यान से, देखो सेट ए में, सेट ए के कुछ ऐसे एलिमेंट, देखो ए बी सी, क्या चीज, ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन पूछूं आपसे, तो आप कहोगे इसका इंटरसेक्शन ऐसे आएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इसका इंटरसेक्शन ही आएगा, है ना, कि दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट ए बी सी तीनों है। हो गया। तो उस एबीसी एलिमेंट को आप कहां लिखोगे, यहां लिखोगे,
यानी कि यहाँ ए लिख दोगे, बी लिख दोगे, सी लिख दोगे। अच्छा, जो बच गया वो डी और ई इधर लिखोगे, यानी और अगर उधर भी मान लो कुछ बच गया था मेरे बच्चे, अगर ए सेट ए में भी कुछ बच जाता तो हम इधर लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एलिमेंट जो नहीं कॉमन आता, ठीक है, मान लो ये सेट ए सेट बी। अब आप ये देखो कि हमें शेडिंग कहाँ करनी है, शेडिंग हमें प्यारे बच्चे इस पोर्शन पे करनी है, कॉमन वाले पार्ट पे, यहीं पे शेडिंग करनी है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। कॉमन पार्ट है यार, एक सर्कल में कॉमन पार्ट कहां पर है, कॉमन पार्ट मेरे प्यारे बच्चे यही तो है कॉमन पार्ट। ये जो जमीन यहाँ की आप देख रहे हो, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, जो ये जो जितना पार्ट देख रहे हो आप, ये कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल से भी घेरा जा रहा है, ठीक है। समझ गए बात को, क्या समझे आप, कि उस कॉमन वाले पार्ट को ही हमें शेडिंग करनी है, ठीक है। तो वो क्या दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं यार, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और कुछ दिखा दे क्या, एक और बना दे क्या, चलो एक और बना देते हैं आपके लिए, एक और बनाते हैं, टाइम का कोई चिंता मत करना यार पढ़ाई में, ठीक है। देखो इधर सेट ए है मान लो, उसमें क्या है मेरे पास 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, मान लो मैंने सेट बी दिया, उसमें क्या कहा मैंने, 2 है 4 है 6 है मेरे पास, 8 है मेरे पास, ऐसे लिख दिया, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो देख लो यार, 2 4 6 और 8, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा था, 1 2 3 और 4, मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखता हूँ उटपटांगे, ठीक है। आप समझो, मुझे इसका वेन डायग्राम बनाने का है, क्या बनाने का है, वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाऊं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना बहुत इजी है, साथ साथ आप बहुत कुछ सीख रहे हो। देखो वेन डायग्राम बनाने के लिए इसका इंटरसेक्शन पहले पता कर लेता हूँ, साथ साथ क्या पता कर लेता हूँ, इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा। तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी में से 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, 4 कॉमन मिल रहा है दोनों में, बस और कुछ तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 2, 4, ये इंटरसेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो सर्कल जो बनाऊंगा इसमें ओवरलैप करूंगा, सर्कल अच्छा बने। देखो ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। अब आपने कहा कि 2 4 कॉमन एलिमेंट है, तो 2 यहाँ 4 यहाँ ऐसे लिख देना है। बाकी बाकी इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 भी है 3 भी है, ठीक है। 1 3 और 4, जो 1 3 तो 4 तो कॉमन ही आ गया, 1 और 3 बच गया इसमें, और इसमें क्या बच गया, 6 और 8 बच गया, ठीक है। तो 6 और 8 इधर हो गए। अच्छा आप समझो कि अब मुझे इसका इंटरसेक्शन देने का है, यानी कि मुझे कुल मिलाकर शेडिंग करनी है। तो शेडिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहाँ होगी, क्योंकि यही कॉमन पार्ट है, बाकी इन दोनों से तो हमें मतलब ही नहीं है। तो यही दर्शाएगा किसको, ए यूनियन बी को, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को, भूल मत जाओ यार ऐसे, ए इंटरसेक्शन किसको, बी को, आप समझो ना। अच्छा अभी वो लास्ट में और सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, लास्ट तक रुको बस, और सीधा सीधा वेन डायग्राम ही सिखा दूंगा सबका साथ में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले किसको, डिसजॉइंट सेट, किसको, कौन सा, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट कुछ नहीं होता यार, डिसजॉइंट सेट कुछ नहीं होता। एक सेट, जब हम कोई सेट लेते हैं, ए और सेट बी लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें जो कॉमन एलिमेंट ना मिले तो उसी को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। जैसे मान लो एक सेट ए लिखा मैंने, क्या लिखा, इसमें लिख दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चे 1 3 5, ठीक। इसमें मैंने लिख दिया, सेट बी में मैंने लिख दिया मान लो 2 4 6 8, अब लिख दिया यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं सेट को। मान लो सेट ए लिख दिया 1 3 5 और सेट बी लिख दिया 2 4 6 8। अब आपको बोलूं कि इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ। तो आप कहोगे कि कुछ कॉमन एलिमेंट तो बना ही नहीं, कुछ कॉमन बना ही नहीं, तो नल सेट आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा, इम्प्टी सेट आएगा। और इम्प्टी सेट आने को ही इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाता है, डिसजॉइंट सेट पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट आ जाएगा, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी, इतना इजी क्यों सोच नहीं सकते। जब दो सेट के कोई कॉमन एलिमेंट बने ही ना तो उसको हम नल सेट आएगा, उसका आंसर सीधी बात है। कोई भी सेट ले लो यार, आप कोई भी सेट ले लो, मान लो कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, क्या है, कुछ एलिमेंट्स मान लो 3 5 7, ठीक है, 11 ऐसे करके है, मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। सेट ए होगा, सेट बी में ले रहा हूँ 2 4 6 8 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं कुछ, अच्छा यार छोड़ो इसको, छोड़ो, लेटर पे आ जाते हैं, किस पे, लेटर पे आते हैं। मान लो सेट ए है जिसमें मैंने कहा ए ई, देखो ए ई आई, अरे अच्छे से लिख जाओ यार, 1 मिनट टाइम दो बस, 1 मिनट क्या, मिली सेकंड टाइम दो। सेट ए मैंने कहा कि ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, सी है मेरे पास और डी है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो सेट बी है प्यारे बच्चे, उसमें मैंने कुछ और एलिमेंट डाल दिए, जे जी एच, ठीक है, आई
ऐसे जे, और कैपिटल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर की कोई बात नहीं, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। GHIJK लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसे अपने मन से लिखा है, ठीक है। सेट ए में ABCD है, सेट बी में GHIJK है, कुछ कॉमन एलिमेंट बन रहा है, आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप बता दो कॉमन एलिमेंट बता दो, तो यहाँ कॉमन तो कुछ बना ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं बना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। और नल सेट आया यानी एम्प्टी सेट आया यानी वॉइड सेट भी इसको कहते हैं। मैं याद दिला देता हूँ पुराने एक्सरसाइज को, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। तो जो ज्यादा यूज कर रहे हो आप, चाहे एम्प्टी यूज करो चाहे नल यूज करो, उसको यूज करते रहो, ठीक है। अभी क्या है, इसका आंसर है नल सेट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अच्छा, इस पे हम वेन डायग्राम समझते हैं, किसके लिए, डिसजॉइंट सेट को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट का हम क्या पढ़ते हैं, एक वेन डायग्राम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं। कैसे बनता है वेन डायग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चे, डिसजॉइंट सेट, जैसे कि मैंने कहा कि सेट ए था, उसमें लिखा था 1 3 5 और 7, ठीक। सेट बी था, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था 2 4 6 8, क्या लिखा था, 2 4 6 8, ऐसे मान लो लिखा था। तो इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बने चाहे ना बने, एक रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा, उसके अंदर दो सर्कल बनेंगे, और इस बार आप देखो सर्कल अलग होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ज्वाइंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होने का राज इनका ये है कि इनका मेल ही नहीं खा रहा, कुछ कॉमन है ही नहीं इनमें, कुछ ऐसा है ही नहीं जो जोड़े इनको, यार इनको अलग कर रखा है, ठीक है। तो आप समझो कि 1 3 5 यहाँ लिख देंगे, 1 3 5 और जो भी है 7 है, इसमें क्या लिख देंगे, 2 4 6 8 लिख देंगे। लिखने को ऐसे बोलता नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, 2 4 6 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, शेडिंग कहाँ करेंगे, इस पूरे सर्कल को करेंगे और इस पूरे सर्कल को करेंगे अलग से, ठीक है। बस जोड़ेंगे नहीं इसको, क्या नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है किसको, डिसजॉइंट सेट को। सेट का क्या है ये, वेन डायग्राम है, क्या है ये, वेन डायग्राम है, ठीक है। आप समझना बहुत अच्छे से, ठीक। ये डिसजॉइंट सेट का क्या है, एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है कि उसको अलग अलग कर देना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ सेट, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ सेट। बहुत इजी है डिफरेंस ऑफ सेट मेरे प्यारे बच्चे, इतना इजी कि तो सोच नहीं सकते कितना इजी है। बस ये समझ ले कि मान ले एक सेट ए है, रुकने का नाम नहीं आज, एक सेट ए है 1 2 3 और 4, ठीक है। एक सेट बी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें लिखा है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, डिफरेंस का मतलब आप जानते हो, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, 9 से, बचपन से, यार पैदा होते तब से पढ़ते आ रहे हो कि डिफरेंस में माइनस लगाते हैं, यानी कि ये ऐसा लिखाएगा, देखो पूछने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे ए का डिफरेंस बी के साथ पूछा है कि बी का डिफरेंस ए के साथ पूछा है, दोनों में बातें अलग अलग होती है। बात नोटिस करके रख लेना कि ए माइनस बी पूछा हो, यानी ए का डिफरेंस बी के साथ पूछा हो तो अलग आएगा आंसर, बी का डिफरेंस ए के साथ पूछा हो तो अलग आएगा आंसर। इसका मतलब ये है, जब आपको पूछे कि ए का डिफरेंस बी के साथ, यानी कि ए माइनस बी पूछे, यानी वो एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है। तो अब नोटिस करो, ये वाला एलिमेंट तो बी में है, ठीक है, किसमें है, ये वाला एलिमेंट तो बी में है, ये भी एलिमेंट किसमें है, बी में है। पर ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन से एलिमेंट, 1 और 4, 1 और 3, कौन से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 और 3 लिखूंगा, बस। नोटिस हो गई बात को, क्या नोटिस हो गई कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, हमें बी से मतलब नहीं है, हमें बस ए को देखना है। अगर ए माइनस बी पूछा है तो हमें उन्हीं एलिमेंट को लिख देना है जो बी में नहीं है मेरे पास, बस इतना आसान है यार, क्या इतना बार बार बोल रहा हूँ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, ये किसके डिफिनेशन है यार, ये उल्टा मत समझ लेना, ए माइनस बी के लिए डिफिनेशन है, ठीक है। अगर बी माइनस ए का पूछे तो हमें इसका उल्टा देना पड़ेगा आंसर। आंसर क्या देना पड़ेगा कि बी के ऐसे एलिमेंट जो किसमें है, सेट ए में नहीं है। तो बी के कौन से एलिमेंट सेट ए में नहीं है, बी का 6 वाला और 8 वाला किसमें नहीं है, सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 8 आ जाएगा। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। एक और एग्जांपल ले लूं क्या, देखो एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो ए सेट है हमारे पास और इसमें ऐसा है ए बी सी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है, और यहाँ पे बी सेट है जिसमें मैंने कहा एक वॉवेल लेटर लिखा है ए ई आई, ठीक है, क्या लिखा है ए ई आई, ओ और यू लिखा है, ऐसे बड़ा सा दे दिया, ठीक है। अब तुमसे पूछा कि सबसे पहले मुझे बताओ ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी। तो यार ऐसा देखो, मेरी बात को ध्यान सुनो कि नोटिस करो, आप दिमाग में डालो, आप ये बात डालो कि ए में हमें उन एलिमेंट को लिखना होता है, मतलब ए माइनस बी में हमें उन्हीं एलिमेंट को लिखना होता है जो ए में होते हैं पर बी में नहीं होते हैं। किसमें होते हैं, ए में होते हैं पर बी में नहीं होते। इस बात को इतना नोटिस करो कि ए में कौन से एलिमेंट है और बी में कौन से एलिमेंट नहीं है। देखो ए में ए है, बी है, सी है,
तो क्या बी में भी वो एलिमेंट है? बी में क्या है? सिर्फ ए मैच करा है, तो ए को हटा देंगे, क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बी और सी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? बी और सी को लिखेंगे। यार अब इतना प्यार से समझा दे ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। अब इतना नोटिस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा भाई, इस तरीके से नहीं चलेगा। कि सिंपल सिंपल सी बात है, नोटिस ये करो कि ये वाला एलिमेंट कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, तो उन्हीं एलिमेंट को हटा देना होता है, नहीं लिखना होता है जो दोनों में होते हैं। ठीक है, अगर मुझसे a माइनस बी पूछा है तो a में हमें वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो a में है पर b में नहीं है, और इसका उल्टा। अब नोटिस करना, b माइनस ए अगर पूछ ले, यानी कि हम कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होता किसके? b माइनस ए के। नॉट इक्वल भाई, इक्वल हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, b माइनस ए पूछा है, इसका मतलब हमें ये नोटिस करना है मेरे प्यारे बच्चे कि b में कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो एक ही एलिमेंट हमारा कॉमन है जो ए है, क्या है? ए। बाकी इसमें ऐसे सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसका हमें वेन डायग्राम समझना है। क्या समझना है? वेन डायग्राम किसके लिए? डिफरेंस। देखो, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए हमें क्या समझना है मेरे बच्चे? वेन डायग्राम समझना है। क्या समझना है? वेन डायग्राम। बहुत इजी वेन डायग्राम होता है डिफरेंस ऑफ सेट का। मैंने क्या कहा? मैंने अभी अभी एक सेट लिया था जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पास जो एलिमेंट है सेट ए, उसमें मेरे पास एलिमेंट है कौन से? 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, 5 नहीं ले रहा हूँ, 1 2 3 4 है, मान लो 4 तक है। दूसरा सेट बी लिया था मैंने जिसमें मेरे एलिमेंट डाले थे कितने? 2 4 6 और 8 डाले थे। ठीक है, अब मुझे इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? वेन डायग्राम। तो बहुत ईजी है, एक रेक्टेंगल यूज करूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा कि भाई साहब ये एक यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें देखो कि कोई कॉमन एलिमेंट है तो 2 और 4 कॉमन मिल जाएंगे, तो इसलिए जो सर्कल बनाऊंगा मैं वो साथ में ओवरलैप करके बनाऊंगा। ठीक है, यानी जो सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा? ओवरलैप बनेगा। ठीक, सर्कल क्या बन गया हमारा? ओवरलैप बन गया। अब आप ये देखो कि इसका डिफरेंस पूछा, किसका? a माइनस बी का अगर डिफरेंस कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चे, तो आंसर क्या आएगा? इसमें मैंने बताया था a माइनस बी का डिफरेंस पूछे कोई, तो देखो 1, देखो किसको हटाना है? 2 को हटाना है और 4 को हटाना है। 2 और 4 को क्यों? क्योंकि यार देखो ध्यान से, a माइनस बी पूछा है तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। समझ में आ गया? तो ऐसे एलिमेंट लिखो ना यार जो ए में है, मतलब ए में बस बचे हैं 1 3, इतने एलिमेंट बचा है ना? एक और 3 ही तो है एलिमेंट। देखो ध्यान से, फिर से नोटिस करो, फिर से समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी अगर आपसे कोई पूछे तो हमें वही एलिमेंट लिखने होते जो ए में तो होते हैं पर बी में नहीं होते। बार बार सुनने से भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार सुनो और समझ जाओ। ठीक है, कि इसमें देखो दोनों में जो कॉमन है उसे हटा देना। यहाँ पर इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट को लेते हो, यहाँ पे हम कॉमन को हटा देते हैं, नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे b माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है? b माइनस ए निकालना है, सॉरी यहाँ तो b को लिख दिया। ठीक है, देखो अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि भाई साहब b में कौन से 6 और 8 है जो नहीं है कॉमन। ठीक, लिख दिया। तो यानी कि अगर b सेट है मेरे प्यारे तो इसमें क्या आएगा? 6 8 आएगा। अगर ये a सेट है मेरे प्यारे तो इसमें क्या आएगा? 1 और 3 आएगा। ठीक है, नोटिस हो गया? कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कॉमन है 2 और 4। क्या है? 2 और 4 यहाँ आएगा। तो ये जो दर्शा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसको दर्शा रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे a माइनस बी को। किसको? आपको देख लिया, किसको? a माइनस बी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? b माइनस ए को। जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसको? a इंटरसेक्शन b को। किसको? कॉमन आ गया ना? ये इंटरसेक्शन b को अगर मुझसे पूछे कि इसका इंटरसेक्शन भी निकाल के दिखाओ, किसका? ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ मेरे पास इसी सवाल में, तो कॉमन एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। कॉमन क्या है? 2 और 4। तो लिख दूंगा 2 और 4। यहाँ पे आप समझ गए, क्या समझ गए? 3 बातें एक ही जगह पे समझ गए। डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस बी माइनस ए, उसके साथ में इंटरसेक्शन भी आप समझ गए कि अगर इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन एलिमेंट को लेना है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे वेन डायग्राम बहुत इजी तरीके से बनता है। नॉर्मली अगर हम वेन डायग्राम बनाए इसका, तो हमें किधर साइड करनी होती है? साइडिंग इधर करनी होती है, इधर करनी होती है, बीच वाले को छोड़ देना होता है। ये दिखाता है अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये दिखाता है ए माइनस बी को, और ये दिखाता है किसको? बी माइनस ए को। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखूं? इजी था ना? बहुत इजी था यार, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप आसानी तरीके से कर पाओगे, बहुत इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बहुत एकदम मजे से कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यार, सीधे बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार और सबके डायग्राम देखो, एक्सरसाइज 1.4। इसमें बोला है क्या? हमें बोला है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्या यूनियन? यूनियन बताना है ना?
एक्स का यूनियन किसके साथ मेरे प्यारे बच्चे, वाई के साथ, क्या दिक्कत ही नहीं है। 1 3 5 है यहाँ पे, 1 2 3 है तो 1 2 3 और 5 लिख दे, बस खत्म कहानी। सारे एलिमेंट को लिख दो। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन मतलब एक ग्रुप, एक समूह, यूनियन मतलब संगठन जिसमें हम सभी एलिमेंट को डाल देते हैं, ठीक है। बस जैसे 1 3 यहाँ पर भी है और 1 3 यहाँ पर भी है, तो उनको नहीं लेना होता, एक मतलब दो एलिमेंट को साथ में लिखना होता। मैंने रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, मेरा कहने का मतलब ये। जैसे इसका बोला है यूनियन निकालो, किसका निकालो, ए यूनियन बी निकालो। तो क्या है कि ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ए लिखो, इसमें ए बी और सी लिखो, देख लो पहले दोनों को, ए बी सी तक है, फिर क्या है, ई है, ठीक है, आई है, ओ है और यू है, बस लिख दो, हो गया। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है किसी सवाल का, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी। यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे सवाल दिए हैं यूनियन के, इंटरसेक्शन के, ये सब करना है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज वाला पार्ट हम अलग कवर करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखा दूं। क्या डायग्राम बना के दिखा दूं, सारे डायग्राम बना के दिखा दूं, वेन डायग्राम, ठीक है। मान लो वेन डायग्राम मुझे बनाने का है, तो एक बार और समझो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं, क्या चीज, डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं पहले यूनियन का, किसका, यूनियन का, यूनियन ऑफ सेट का अगर मैं बना के दिखाऊं मेरे प्यारे से, तो कुछ नहीं करना, एक सर्कल लेना है। क्या लेना है, एक सर्कल, इसका ऐसे सर्कल करने का और इसका ऐसे सर्कल करने का, पूरा रंग देना है, पूरा पूरा रंग देना है, ठीक है। पूरा रंग दो, पूरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। पूरा रंग दिया। ये किसको दिखाता है, ए यूनियन बी को। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर मुझे दिखाना है किसको बारे से, इंटरसेक्शन को, किसको दिखाना है, इंटरसेक्शन को दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट दिखाना है अगर मुझे मेरे बारे से, तो कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगल लेना है, उसमें एलिमेंट लेने हैं ऐसे ऐसे, ये सेट ए है, ये सेट बी है और इसका यूनिवर्सल, तो ये वाला पेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, बीच वाले पार्ट को पेंट करना है, मैंने कलर करना है, सॉरी से ऐड करना है, ठीक है, जो भी समझो आप। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। उसके बाद अगर मुझे डिसजॉइंट का दिखाना है, किसका दिखाना है, डिसजॉइंट का अगर दिखाना है मुझे, ऑफसेट का दिखाना है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक रेक्टेंगल लेना है। इसका तो बहुत आसान है, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, पेंट कर दो, इसको अलग, इसको अलग। अगर मुझे डिफरेंस ऑफसेट दिखाना है, क्या दिखाना है, डिफरेंस ऑफ सेट दिखाना मेरे प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं दिक्कत, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। दो सर्कल बनाओ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे ए माइनस बी दिखाने का है तो इधर दिखा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ए माइनस बी का। अगर वो सेट ए है ये, और अगर ये बी है, तो इधर जो कलई करूंगा, बीच वाले पार्ट को छोड़ दूंगा, ठीक है। इधर बी माइनस ए हो जाएगा, समझ गए बात को। अब मुझे एक और चीज आपको पढ़नी है, ये कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 4 ही हुए। एक और टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसका भी डायग्राम बनता है, यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। वो एक्सरसाइज 1.5 में है, तो उसको वहां कवर करेंगे, टेंशन मत लो, आप सारा कवर करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो 1.4 का आएगा, ठीक है। 1.4 के लिए आप इंतजार करो, थोड़ा टाइम लगेगा, दो आज बना दे रहा हूँ, कल बना दूंगा, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं लूंगा। बस मेरा कहना यह है, जब तक आप इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लो, अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, खुद से यार, खुद से मैं बता रहा हूँ ना कि इतना समझ गए हो ना आप खुद से एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर पाओगे खुद से। क्या है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार, इजी तो है, इतना क्या है इसमें। आप अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हो, कॉस थीटा साइन थीटा, तो बात अलग है। आप और कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो बात अलग है। ये सेट वाला चैप्टर बहुत ही है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने बस एग्जांपल्स के थ्रू और बेसिक चीजें करके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपका एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो है सारे सेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको और बहुत सारी चीजें करनी है, स्ट्रॉन्ग करना है मैथ को यार। क्लास 11 में, 10th में चाहे जैसा भी क्या हो, 11th में हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो बस यही पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। बाय बाय बच्चों।